आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आपको कि आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड एवं विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं आज की टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज एमएसडीएस। एमएसडीएस के कितने पार्ट्स होते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एमएसडीएस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एमएसडीएस का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे आप कहीं भी प्रोसेस इंडस्ट्री में जाते हो, कहीं भी नई जगह इंटरव्यू देने जाते हो जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ है, या कहीं भी कंस्ट्रक्शन में भी जाते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो इसका हम देखते हैं। इट्स ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए केमिकल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जो केमिकल्स प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। उस जानकारी में हमें क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। पहला था व्हाट इज द केमिकल एंड इट्स इंग्रेडिएंट। एक केमिकल क्या है और उसके इंग्रेडिएंट क्या है। द हजार्ड्स इट माइट पोज, वो किस टाइप का हजार्ड्स कर सकता है, जैसे टॉक्सिलोजी, फ्लेमेबिलिटी, ईटीसी। फिर उसके बाद आता है हाउ टू सेफली हैंडल स्टोर एंड डिस्पोजल। मतलब इसको एक सेफली हैंडल कैसे किया जाए, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको डिस्पोजल कैसे किया जाता है। व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक इमरजेंसी में क्या करना चाहिए वो पूरा एमएसडीएस में लिखा होता है। बेसिकली इट्स ए सेफ्टी मैनुअल ऑफ केमिकल्स। मतलब ये एक केमिकल्स का सेफ्टी मैनुअल्स है। उसके बाद देखेंगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स एमएसडीएस के 16 पार्ट होते हैं। 16 पार्ट में हम देख लेंगे क्या क्या आता है। पहला आइडेंटिफिकेशन। उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, रिकमेंडेशन यूज एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। उसके बाद आ जाता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। उस पर उसका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मेन हजार्ड्स क्या, जैसे फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिस, ईटीसी, जो भी अपना आ जाता है। फिर उसके बाद आता है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। उस केमिकल में किस टाइप का इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, क्या क्या कंपोजिशन यूज किया गया वो उसमें लिखते हैं। फिर उसके बाद आता था फर्स्ट एड मेजर्स। फर्स्ट एड मेजर में क्या होता है, जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी वो स्पिल हो गया, किसी के स्किन कांटेक्ट हो गया या इनहेलेशन, हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आता था फायर फाइटिंग मेजर्स। फायर फाइटिंग मेजर्स में हमें कंसीडर करना है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इजिली फायर पकड़ सकते हैं। कुछ लोग स्टोर करने पे फायर पकड़ सकते हैं, किसी के पास हॉट वर्क करो तो फायर पकड़ सकता है, किसी को पानी में डालो तो फायर पकड़ सकता है। तो उसका फायर फाइटिंग मेजर्स लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। इसमें क्या था, हाउ टू क्लीन अप स्पिल और लीकेज। उसका इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको कैसे लीकेज अटेंड किया जाए, वो स्लीपेज हो गया तो उसको कैसे क्लीन किया जाए, ये सब लिखा होता है। फिर उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज में क्या आता है कि हम उसको कहाँ पे स्टोर करना है, किस टाइप का स्टोर होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे ड्रिप ट्रे होना चाहिए, सेकेंडरी कंटेनमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें क्या आता है, हम उसमें कौन कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है वो यहाँ पे लिखा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज। मतलब उस केमिकल से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। उसका स्टेबिलिटी क्या है और उसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसमें लिखा होता है। फिर उसके बाद टेक्सोलॉजी इंफॉर्मेशन। मतलब वो हेल्थ पे कितना इफेक्ट कर सकता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो लिखा होता है। फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। वहाँ पे इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे प्लेनेट को इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे एनिमल्स को इम्पैक्ट करता है, वो इसमें आता है। फिर इसके बाद आता था डिस्पोजल कंसिडरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी केमिकल्स यूज करने के बाद उसके जो कंटेनर्स होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको हमें कहाँ डिस्पोज करना वो लिखा होता है। फिर उसके बाद आता था ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसको एक प्रॉपरली सॉरी प्रॉपरली कंटेनर्स में डाल के उसके लिए डिजिग्नेटेड व्हीकल्स आते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना वो लिखा रहता है। फिर उसके बाद रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी केमिकल खरीदने के लिए हमें कौन सा लीगल कंप्लायंसेस देने की जरूरत पड़ती है, उसको स्टोर करने के लिए कौन सा कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है वो दिया जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कंसीडर किया जाता है, जैसे उसमें एनी कोई स्पेसिफिक केमिकल्स जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, या कोई अलग उसमें कोई कोई उसमें फायर हजार्ड सॉरी उसमें कोई स्पेसिफिक हजार्ड, वो सब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को एमएसडीएस पूरा पता चला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सॉरी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।